हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ वर्ग अष्टम क्लास के शानदार चैप्टर। यह चैप्टर जो है मैथ से लिया गया है और यह मैथ का चैप्टर जो है अंक गणित का डिस्काउंट से है। आज मैं आपको डिस्काउंट के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्काउंट के बारे में बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज क्या होता है, डिस्काउंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बाटा लिखा हुआ है, इसके बाद में दिया गया है सूची मूल्य या अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट में मेन दो कंडीशन को आपको समझना है। सबसे पहली चीज समझना है कि बाटा क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बाटा। और बाटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बाटा के बारे में जानेंगे, बाटा क्या होता है। तो बाटा देखिए क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को कोई व्यापारी किसी कारणवश, ठीक है, किसी वस्तु को कोई व्यापारी किसी कारणवश जिस मूल्य पर वस्तु को बेचना था उस मूल्य पर वस्तु को न बेच करके किसी अन्य मूल्य पर बेच रहा है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है, बाटा कहा जाता है। फिर से समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक पेन है, इस पेन को हम किसी कारणवश, मान लीजिए कि इसका मूल्य जो है 20 रुपया है, इस पेन का मूल्य कितना 20 रुपया है, और 20 रुपया में ना बेच करके इस पेन को हम कितना बेचते हैं, 15 रुपया बेचते हैं। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच में जितना हम पैसे को छोड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों के बीच में हम कितना पैसा छोड़े, 5 रुपया छोड़े, यही 5 रुपया क्या है, इस वाले पर बाटा दिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाटा बोलते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु को 25 रुपया में बेचना था या 250 रुपया में बेचना था, किसी कारण बस हम 250 रुपये में वस्तु को न बेच करके हम इसको 200 रुपये में बेचे, ठीक है। किसी कारण बस 250 रुपये में वस्तु को न बेच करके किसी कारण बस हम इसको कितना बेचते हैं, 200 रुपये में बेचते हैं। तो ये इसके बीच में जितना अंतर हमको मिलता है, जैसे कि 50 रुपये का अंतर मिला, यही 50 रुपये का ये वस्तु पर डिस्काउंट दिया गया है, इसी को क्या बोला जाता है, बाटा बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया, सूची मूल्य दिया गया है। तो सूची मूल्य क्या होता है, तो सूची मूल्य या अंकित मूल्य, जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट को बाय करते समय उस पर देखेंगे कि आपको लिखा रहेगा MRP करके लिखा रहता है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं, इसी को अंकित मूल्य बोला जाता है। MRP करके उस वस्तु पे या प्रोडक्ट पे जैसे पैसा का दिया गया रहता है, जैसे 15 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, या कि कोई अन्य जो अमाउंट दिया गया रहता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस अमाउंट को हम बोलेंगे अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलेंगे। फिर से समझिए, जैसे कोई प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा मेरे पास एक बुक है, इस बुक पे इसका प्राइस जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इस बुक पे यहाँ पे प्राइस दिया गया है। इस प्राइस को आप गौर से देखेंगे, लिखा हुआ है 135 यानी कि 135 रुपया लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 135 रुपया लिखा गया है। ये 135 रुपया इस का प्राइस जो दिया गया है, इसी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, तो इसी प्राइस को सूची मूल्य या अंकित मूल्य बोला जाता है। ये जो यहाँ पे प्राइस दिया गया है, इसी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलेंगे। अब इसी प्राइस को देखिए, ये बुक जो है, इस बुक को हम खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार से हम क्या करते, कहते हैं कि इस पे कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो डिस्काउंट कहता है कि मैं आपको इस बुक पे 15% का डिस्काउंट दूंगा। कह रहा है, दुकानदार कहता है कि चलिए इस बुक पे हम 15% आपको डिस्काउंट देते हैं। तो बुक का कीमत कितना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया गया 135 रुपया, और 135 रुपया का 15% आपको क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो इस पे अब डिस्काउंट निकालना है, और डिस्काउंट निकाल करके आपको बतलाना है कि इस बुक का कीमत जो है एक्चुअली में रेट है, दुकानदार को कितना देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज को जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना न भूलिए। बुक का प्राइस कितना दिया गया है, तो बुक का मूल्य जो दिया गया है 130 रुपया दिया गया है, ठीक है, 130 रुपया है दिया गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पे 10% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है।
बुक का मूल्य जो है 130 रुपया है, इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यानी कि बट्टा जो हमको मिल रहा है वो 10% का बट्टा मिल रहा है। कितना परसेंट का मिल रहा है बट्टा? 10% का बट्टा मिल रहा है, 10% का छूट मिल रहा है। अब 10% का जब हमें इस पे छूट मिल रहा है तो हम समझेंगे कि इस आखिरकार जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का, उस बुक का मतलब प्राइस हमको कितना दुकानदार को, शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे 130 रुपया जो प्राइस इसका दिया गया है, इस पे हमको बटा कितना मिल रहा है, तो 10% का मिल रहा है, छूट 110%, छूट 10% का मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 130 का 10% निकाल लेंगे। 130 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 का 10% का मतलब 10/100 करेंगे, यानी कि यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना हो रहा है, 13 रुपया जो है डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। अब 13 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे उसके बारे में जानकारी लेना है। तो क्या करेंगे, हम 130 में से जो 13 रुपए डिस्काउंट मिला है 10% पे, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 130 में से कितना को माइनस करना है, 13 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 7 का 3 और यहाँ पे 2 में से 1, यानी कि 117 रुपया जो है एक्चुअल में उस दुकानदार को हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, 117 रुपया क्या करना है, दुकानदार को मूल्य जो देना पड़ेगा। चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है कि 6790 रुपया, समझिएगा प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि 6790 रुपया, 6790 रुपया अंकित मूल्य, 6790 रुपया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 6790 रुपया अंकित मूल्य के वस्तु 6790 रुपया अंकित मूल्य के वस्तु पर 10% के 10% बटा दिया जाता है, बटा दिया जाता है, दिया जाता है। बताएं कि पहला कितना बटा मिलेगा, कितना बटा मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि कितना बटा मिलेगा, और इसके बाद में सेकंड प्रश्न जो कह रहा है कि वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, उपलब्ध होगी। यही प्रश्न, इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझना है, सारी चीज क्लियर करने वाला हूं मैं। सो मेरी वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया 6790 रुपया की अंकित मूल्य, 6790 रुपया अंकित मूल्य के वस्तु पर 10% का बाटा दिया जाता है। 6790 रुपया के अंकित मूल्य पर 10% का क्या किया जा रहा है, बाटा दिया जा रहा है। ठीक है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 6790 रुपया है, और उसपे कितना बाटा दिया जाता है, 10% का बाटा दिया जा रहा है, 10% का बाटा दिया जाता है। बताइए कितना बाटा मिलेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि बताइए कितना बाटा मिलेगा, इसके बाद पूछ रहा है कि वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंपली एकदम हल कर लेंगे इजीली। क्या करना है, सबसे पहले 6790 का 10% आपको निकाल लेना है। 6790 का 10% निकालेंगे इस प्रकार से, तो कितना आ जाएगा, 6790 का 10% का मतलब 10/100 कर दीजिएगा, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 679 रुपया, 679 रुपया क्या है, बटा मिल रहा है। ठीक है, 679 रुपया क्या है, बटा मिल रहा है। और इसके बाद में करेंगे वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, तो वस्तु कितना में उपलब्ध होगा, तो वस्तु कितना उपलब्ध होगा ये पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जो अंकित मूल्य दिया गया है, इस मूल्य में से जितना हमको बटा मिल रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अंकित मूल्य कितना दिएगा, 6790 रुपया, और इसमें से कितना को घटाना है, तो 679 रुपया को क्या करना है, घटा देना है। 679 रुपया को क्या करना है, घटाना है। घटाइए, तो इसके बाद में कितना, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 6111 रुपया में क्या है, वो वस्तु उपलब्ध करवाई जाएगी। कितना में, 6111 रुपया में वस्तु उपलब्ध करवाई जाएगी।